पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह ने अपने हमसाए मुल्क के बादशाह को 3 सुनहरी मुजस्मे भेजे। साथ ही एक खत भी भेजा जिसमें लिखा था, अगरचे ये तीनों मुजस्मे शक्लो सूरत और वजन में बिल्कुल एक जैसे हैं और कोई शख्स इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इनमें कोई फर्क है, लेकिन इनकी कीमतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्यों है? ये एक राज की बात है। अगर बादशाह के दरबारियों या किसी और ने इस भेद को समझ लिया तो वो मुझे खत लिखे। मुझे बहुत खुशी होगी और हम उसको बहुत सारे इनाम इकराम भी देंगे। बादशाह ने जब खत पढ़कर अपने दरबारियों को सुनाया तो वो बहुत हैरान हुए और सोच में पड़ गए। वो दिन रात इस उलझन को दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी। बादशाह बहुत परेशान था कि वो इस सवाल का जवाब कैसे लिखे। वो सोचता था कि अगर हमारी तरफ से कोई जवाब ना गया तो बड़ी निदामत होगी। वक्त गुजरता चला गया और दरबार के बड़े बड़े दाना लोग और बुजुर्ग इस राज को न पा सके। आखिर एक दिन एक नौजवान दरबार में हाजिर हुआ और उसने बादशाह से अर्ज की, जहांपना, आप मुझे मुजस्मे दिखाएं, मैं उनको देखकर बताऊंगा कि उसमें क्या राज की बात है। नौजवान को महल में ले जाया गया। उसने बड़े गौर से इन मुजस्मों को देखा और काफी देर तक उनका मुआयना करता रहा। फिर अचानक इसे मालूम हुआ कि मुजस्मों के कानों में बड़े बारीक से सुराख हैं जो आसानी से नजर नहीं आ रहे। नौजवान ने एक झाड़ू की एक बारीक सी तीली निकाली, फिर इसे एक मुजस्मे के कान में डाला। तीली इस मुजस्मे के मुंह से बाहर निकल आई। फिर इसने दूसरे मुजस्मे के कान में तीली डाली। वो तीली मुजस्मे के दूसरे कान से बाहर आ गई। जब तीली को तीसरे मुजस्मे के कान में डाला तो वो तीली इसके पेट में चली गई। नौजवान बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़े अदब से कहा, जहांपना, जिस तरह इंसानों की तबीयतें और मिजाज अलग अलग होते हैं, इसी तरह इन मुजस्मों के भी अलग अलग खसूसियात हैं। पहले मुजस्मे की तबीयत उस आदमी से मिलती है जो कोई बात को सुनते ही फौरन उसका जिक्र दूसरों से कर देते हैं। ऐसे लोग काबिल एतबार नहीं होते। दूसरा मुजस्मा उन लोगों की तरह है जो कोई बात सुनते हैं तो इससे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग बड़े लापरवाह और बेमग़ज़ होते हैं। तीसरा मुजस्मा उन लोगों की मानद है जो बात को सुनकर अपने दिल में बिठा लेते हैं और बगैर किसी वजह के उसका जिक्र नहीं करते। ऐसे लोग बड़े अक्लमंद और काबिल एतमाद होते हैं। अब जिस तरह जिंदा लोगों के रुतबे में फर्क होता है, इसी तरह इन सोने के मुजस्मों में भी फर्क था। यही वजह है कि उनकी वज़ाकता और वजन सब कुछ बराबर होने के बावजूद इनकी कीमतों में बहुत फर्क है और ये फर्क इनके मुख्तलिफ औसाफ की वजह से है। बस यही मुजस्मों का राज था। बादशाह इस नौजवान का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। दरबारी भी इस नौजवान की जहानत से बहुत मुतासर हुए। बादशाह ने अपने दरबारियों से मशवरा करने के बाद फौरन जवाब लिखकर अपने हमसाए बादशाह को भेज दिया। बादशाह ने जब नौजवान का जवाब पढ़ा तो वो भी मुतासर हुआ। फिर इस नौजवान को अपने बादशाह की तरफ से और दूसरे बादशाह की तरफ से बहुत सा इनाम दिया गया।